हम लोग संधि पे चर्चा कर रहे थे ना। देखिए संधि में अपने कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। संधि की पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं कि संधि की हम परिभाषा क्या होगी। तो आप लोग ने पढ़े थे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि बोलते हैं संधि। और संधि कितने टाइप्स की होती है आपकी? 3 प्रकार की होगी। एक नंबर एक आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगी विसर्ग संधि। और आपने स्वर संधि में बात किए थे कौन कौन सी संधि की, देखिएगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद आपका वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे हम अभी, और उसके बाद एंड संधि होती है, एक आ जाती है अयाधि संधि। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर हो जाएगी व्यंजन संधि, और फिर लास्ट में होगी विसर्ग संधि। और यहाँ पे चल के हमारा लास्ट में संधि का चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, परिभाषा में दिक्कत है क्या कि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। एक पार्ट अपना बन चुका है इसका। जब तक हमने कहाँ तक कंफर्म कर लिए थे, मतलब दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि हो गया था। दीर्घ स्वर संधि की थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ मैं आप लोग के साथ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं क्विक तरीके से। तो आप लोग देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि में हमारा जब भी स्वर का मेल, अगर हर्ष स्वर का मेल दीर्घ स्वर के साथ होता है तो क्या बनता है? बड़ा ई बनता है, और बड़ा आ बन जाता है, और बड़ा ऊ बन जाता है। ये सब देखे थे हमने। उसके बाद हम अगर चर्चा करें तो गुण स्वर संधि में आपको पता है कि जो आपके स्वर उससे मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाता है। ए किस में बनेगा? आ, और अगर बड़ा आ का मेल हो रहा है किसके साथ? ई के साथ, तो ए हो जाता है। अगर आ और बड़ा आ का मेल होगा किसके साथ? ऊ के साथ, तो ओ हो जाता है। और ऋषि के साथ होता है तो अर हो जाता है। यही हमने चर्चा किए थे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं अब, तो वृद्धि में आ जाते हैं। देखिएगा, अगर आपको वृद्धि की परिभाषा लिखना है तो पहले हम परिभाषा लिखवा देते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिंपल समझिए आप। इसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें है कि कोई भी अगर इसमें संधि में बनेगा तो क्या होगा, उसमें आई की मात्रा रहेगी। ये ट्रिक हो गई आपकी, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ, सीधा सीधा हम एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे इसमें। देखिए जरा, वृद्धि संधि में कोई भी आता है तो उसमें आई की मात्रा हमेशा आएगी। जैसे देखिए, बोलिए कोई एग्जाम्पल। सदा धन एव, सदा धन एव, क्या बनेगा इससे? यहाँ पे देखिए, बड़ा आ आया है क्या? बड़ा आ और ए है, इससे क्या बन जाएगा? सदैव हो जाएगा, सदैव। उसका देखो, देखिएगा, अगर मान लो यहाँ पे आ गया है तथा धन एव, तथा धन एव, क्या हो जाएगा? तथेव हो जाएगा। क्या चीज कॉमन पकड़ में आ रही है आपको? अभी हम 2 एग्जांपल और बताएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। महाधन ओज, महाधन ओज, क्या हो जाएगा इससे? महोज। कुछ चीजें कॉमन दिखेगी आपको इनमें सभी में, तो हमको वो नोटिस करेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ ना, यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना। और देखिए 1-2 एग्जांपल्स। जल धन ओक, क्या हो जाएगा इससे? अब ए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका ही उपयोग हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वाला आ आया है बड़ा, और इस किससे मिला है? ए से, तो क्या हो गया आपका? आई हो गया है ना। उसके बाद देखिए फिर आ आया है, ए है, इसमें भी आई हो गया है। इसमें बड़ा आ है और ओ है आपका, दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या हो जा रहा है? महोज। क्लियर है। उससे भी एक कॉमन चीज ये है कि हमको इसमें ये पकड़ना है कि वृद्धि संधि कौन सी होगी। अगर कोई एग्जाम्पल आ जाता है पेपर में तो हमको सिर्फ ये देखना है, ये आपको ऊपर जो है ना ये मिलेगा वृद्धि में, हाँ या नहीं? तो आप हमेशा पकड़ पाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल आए वृद्धि में, आपको हमेशा ऊपर आई की मात्रा ऐसी लगी मिलेगी, चलेगा ना।
तो जितने भी एग्जाम्पल्स, अगर मल्टीपल्स एग्जाम्पल भी लिखे हम तो आपको सब में आई की मात्रा मिलेगी। ये आपका क्या है, जैसे मैं एक लिख के बताता हूँ आपको, वसुधा धन एब, यहाँ पे जगह है नहीं, यहाँ पे साइड में लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा जरा, वसुधा धन एब, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आ की मात्रा है क्या, और ए आ गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वसुदेव हो जाएगा कि नहीं, बताइएगा जरा। हाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वसुदेव, है ना। वसुदेव आ रहा है कि इसमें भी आई की मात्रा, देखिएगा आ रहा है। और एग्जांपल्स देख लो एक आध, सर्वदा धन एब, सर्वदा धन एब क्या हो जाएगा, हाँ सर्वदेव, हाँ या नहीं, हो जाएगा। इसमें भी मिल रही क्या आई की मात्रा, जितने भी एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, आप इसमें एक चीज देखिए, कहीं पे आपको ऐसा लगा कि जिसमें कि नहीं होगा, एक कॉमन नहीं होगा, जितने भी एग्जांपल्स है कहने का मतलब सभी में क्या है आई की मात्रा। तो आप लोग पकड़ सकते हैं कि नहीं। तो कितनी संधि हो गई अपनी कंप्लीट, 3 हो गई है। कौन कौन सी हमारी हो गई है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, और अब आगे बढ़ रहे हैं अब इसके बाद यंड स्वर संधि, ठीक है ना। इसको क्लीन कर दें, यहां दिक्कत तो नहीं होगी यहां तक। बोलिए अंड संधि की परिभाषा जरा। और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो तो दोनों मिलकर या व तथा रा हो जाते हैं, उसे यंग संधि। देखिए हम परिभाषा लिख देते हैं पहले, है ना। यदि ऋषि का मेल किसके साथ होगा, इससे अलग स्वर, के साथ हो तो क्या हो जाएगा क्रमशः, दूसरा देखिएगा ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और आपका ऊ और बड़ा ऊ का बा वजन बन जाएगा, है ना। और बताइए उसके बाद फिर ऋषि का क्या हो जाएगा, ऋषि का हो जाएगा रा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल हम जब करेंगे, ठीक है ना। इतना याद रख सकते हैं आप कि यदि यंड संधि की कभी भी बात होगी तो यदि ई बड़ा ऊ तथा ऋषि का मेल इससे अलग स्वर के साथ हो तो क्रमशः क्या हो जाएगा, ई और बड़ा ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और ऊ और बड़ा ऊ का बा और ऋषि का रा। अब देखिए जैसे क्या बनेगा मैं बता रहा हूं आपको। अगर मान लो क्या आया है, ई और आ आया है, ई का मेल हो रहा है किसके साथ, आ के साथ, तो क्या बनेगा,
क्या लिखे हैं आपने यहाँ पे या, यहाँ पे आ की मात्रा है किसी के साथ नहीं है, तो अगर और मान लो ई का इसके साथ हो गया तो आ के साथ क्या हो जाएगा फिर या, हाँ या नहीं, हो जाएगा क्या। इसी प्रकार ऊ का किसके साथ होगा तो क्या होगा, बा वजन का बनेगा, और फिर बड़ा ऊ के साथ हो गया तो जैसे देखिएगा क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल्स बताते हैं पहले आपको ना, जैसे देखो लिखा है प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, उदाहरण बता रहे हैं इसके, उदाहरण समझिए। प्रति धन एक क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा बताइए, प्रत्येक हो जाएगा क्या, है ना। अपना यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे है छोटा ई और यहाँ पे है ए, और अगर इन दोनों का मेल होता है तो क्या बनेगा हमारा, हाँ या बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इसका हो जाएगा आपका प्रत्येक। अब देखिए आप लोग ने लिखे हैं कि ई का अगर मेल हो रहा है तो क्या हो जाता है, या हो जा रहा है, या यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ जा रहा है। उसके बाद देखिए और एक और, अगर देखो सुधन आगत लिखा है, सुधन आगत क्या बन जाएगा। उसके पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, छोटू वाला है आपका, तो मतलब क्या है, ये ऊ है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे आ है। तो यहाँ पे जाए वापस, हमारे जो कीवर्ड लिखे हैं आपने, देखिए अगर ऊ का क्या हो रहा है तो क्या जाएगा, बा वजन का हो जाएगा कि नहीं। ऊ और बड़ा ऊ का अगर मेल किसी दूसरे के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, बा वजन का बन जाएगा, लिखे हैं आपने। अब देखिए यहाँ पे ऊ आया है, यहाँ पे आया है क्या, सु धन आगत दूसरे स्वर के साथ हो रहा है तो क्या बनेगा, वहां पे बा वजन का बनेगा, मगर कौन सा वाला बनेगा आपका, बड़ा वाला, बा में आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ये स्वागत, होगा कि नहीं। समझ में आ रही है बात आपको, इस प्रकार से बना सकते हैं कि नहीं। और देखिए अगर मान लो लिखा है प्रतिधन अर्पण, उससे क्या बनेगा हमको बना के बताइए। प्रतिधन अर्पण लिखा हुआ है, छुट्टी की मात्रा आई है प्रति में, और अर्पण में आपका छोटा वाला आ आया है, आ रही है बात समझ में, हाँ या नहीं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं आपको कि प्रतिधन अर्पण, यहां पे लिख रहा हूं देखिए, प्रतिधन अर्पण ई आ रहा है, छुट्टी वाला आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या आया, आ गया। अब आपके पास कीवर्ड क्या है कि अगर ई का मेल होता है तो क्या बनेगा, या बनेगा, मगर ई का किसके साथ हो रहा है, छोटा वाला आ के साथ, तो क्या बनना चाहिए आपका, या बस बनेगा। प्रत्यर्पण हो जाएगा कि नहीं बताइएगा मुझे, हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यर्पण। अब देखिए एंड संधि जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा कीवर्ड जो याद रखना है आपको, ए बस याद रखने के हैं। ई का अगर हो जाएगा तो क्या होगा, या, ऊ का बा, और ऋषि का रा। ऋषि वाला बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा अगर लिखा हुआ है मान लो मात्र धन इच्छा, कहां पे बताएं, मात्र धन इच्छा, क्या बनेगा इससे, पहले मान लो हमको नहीं पता अभी क्या बनने वाला है, हमको बस इतना पता है, इसके रूल्स पता है, मान के चलो कि रूल्स हमारे पास क्या है कि अगर मान लो ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्लियर है आपको, यहाँ पे देखो मात्र है तो ये ऋषि वाली रेप लगी है कि नहीं लगी है, तो ये क्या होगा आपका ऋषि, और यहाँ पे क्या है ई है, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, हाँ मातृक्षा बनेगा क्या, देखिएगा जरा, बनेगा कि नहीं, इसको तोड़ के बताते हैं हम, देखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बेटा। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे,
मात्र धन इच्छा लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब इससे निकालते हैं हम। यहाँ पे क्या है आपका, ये ऋषि वाला है क्या, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ई है, और अगर इन दोनों से क्या हो जाएगा आपका, रा हो जाएगा कि नहीं, बताइए। और अब इसको तोड़ के लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा माँ, और फिर उसके बाद आधा ता रहेगा धन, इससे दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, रा बनेगा क्या, और फिर इससे क्या बन जाएगा, तीनों से। पढ़ के देखिए जरा। और मुझे एक चीज बताइए आप, आधा ता और आधा रा ये संयुक्त व्यंजन है कि नहीं, आधा ता और रा से क्या बनता है, जो आप संयुक्त व्यंजन पढ़ते थे, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, देखिए जरा, वर्णमाला में पढ़ाया हूं पूरा मैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। त्रा किससे बनता है आपका, देखिए आधा ता और रा से बनता है, निकालिए, तो कौन सा वाला ता बन जाएगा वहां पे, ये वाला बनेगा जो आपने लिखे हैं ना, आधा ता और रा से क्या बनेगा, मातृक्षा। क्लियर है, हाँ या नहीं बताओ। तो इसके लिए आपको सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नहीं। वर्णमाला से क्यों पढ़ना चालू किए थे हम, कि मान लो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं होता कि आधा ता और रा से क्या बनता है, बनता है कि नहीं, क्लियर है आपको, तो आप कर सकते हैं। एक कौन सा बच रहा है आपका आगे वाला, अयादि बच रहा है, देखिए जरा, क्लीन कर दें इसको। इसमें समझने वाली चीजें सिर्फ इतना सा है बेटा, ये पकड़ लिए आपने तो यर्ण आपसे कभी भी मतलब बनेगा ही बनेगा, डन है, इतनी चीजें बस हैं। ई और ई का अगर किसी स्वर के साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, या हो जाएगा। ऊ और बड़ा ऊ का अगर किसी स्वर के साथ मेल होगा तो बा वजन का बन जाएगा वहां पे, और ऋषि का हो जाएगा रा, याद रख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपने भी वृद्धि संधि में देखे थे, तो वृद्धि संधि में सिर्फ ट्रिकी तरीके से करना था, है ना। बढ़े आगे क्या, देखो मैं बता दे रहा हूँ, संधि हमको लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो बहुत सरल है, सरल तो है, मगर आप पूरे कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत लंबी क्लास खींचती है ना। एक दिन में अगर आप कहें कि पूरी संधि कंप्लीट हो जाए तो नहीं हो पाएगा, अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और नहीं तो फिर आपको पता है 10 मिनट में पढ़ के हो जाता है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पूरा तरीके से हम बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाके पढ़ लें, तो पूरा आपसे बनेगा, है ना, बार बार पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मुझे बताओ कि किसी चीज में मान लो हमको अभी 1 घंटे देने में हमको पूरे लाइफ टाइम अच्छे से बनेगा, और 5 मिनट में सिर्फ काम चलाओ तरीके से बन पाएगा, तो 1 घंटा देना उचित है या फिर 5 मिनट देके बस अभी धक्का मार के काम चला लें। हाँ, एक बार पढ़ लो तो लाइफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट बचा है, बाकी फिर उसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना, उसके बाद समास पे आएंगे सीधे। और सीधा इसमें की पॉइंट लिखवा रहे हैं हम अयादी में, है ना, उसकी परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं। अयादी बचा है, अयादी संधि, अयादी संधि में क्या हो जाता है ये समझिए सिर्फ आप। यदि ए और आपका बड़ा ए है, ओ और औ का मेल अगर इससे अलग से हो रहा है किसी के साथ, तो क्या हो जाता है, ए है या बड़ा ए है और ओ है और औ है, इसका किसी दूसरे स्वर के साथ क्या होगा, मेल होता है, इससे अलग स्वर के साथ मेल होगा, तो क्या बनेगा आपका, हम लिखवा देते हैं कि पॉइंट बस आपको, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए का क्या हो जाएगा, ए का अगर मान लो आप आई हो जाता है, और ए का आई, ओ का होगा अब, है ना।
एक चीज और थोड़ा समझ लो यहाँ पे, ये छोटी सी चीज लिखवा देता हूँ। ए धन अगर ई है, मान लो ए धन ई है तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या लिखे हैं हमने, आई हो जाएगा, है ना। और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है बेटा। अगर मान लो लिखा है नए धन अन्न, है ना, नयन नए धन अन्न, किसकी मात्रा आई यहाँ पे, देखो एक ही आई क्या, और यहाँ पे क्या है आपका आ है, क्या बनेगा आपका यहाँ पे मिलके, बताइए जरा। ए और अगर आ मिलता है तो ये हो जाता है आए, क्या बन जाएगा इससे, अरे यहाँ पे देख लो, ए धन आ बोल रहा हूं मैं, इससे बनेगा आए, तो क्या बनना चाहिए, नयन बनेगा क्या, एक एग्जाम्पल और समझिए। अगर लिखा है आपका नई धन यहां पे किसकी मात्रा है, ए की, और यहां पे क्या है आ आया है, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बताइए जरा, आय बन जाएगा, है ना। ये लिखा है, देखो लिखा हूं मैंने आय, तो क्या बनेगा इससे, नायक बनेगा क्या, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। और इसके बाद किस पे आते हैं हम, दो बचे हैं आपके, कौन सा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग वाले में तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिसमें विसर्ग लगा रहेगा उसको आप विसर्ग संधि बोलते हैं, हाँ या नहीं, बताओ, बोल दोगे। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आप समझते हैं कि नहीं, वर्णमाला में हमने चर्चा किए थे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33। तो व्यंजन तो आप देख के जज कर सकते हैं ना कि व्यंजन में है करके, हाँ या नहीं। व्यंजन कहाँ से चालू होते हैं हमारे, हाँ का से होता ना, बिल्कुल। और स्वर हमारे कहाँ पे एंड होते हैं, आ से लेके औ तक हो जाता है, 11 होते हैं। और अगर व्यंजन की बात करेंगे तो आप देख के जज कर सकते हैं कि नहीं कि व्यंजन संधि में आएगा, कर सकते हैं, ठीक है। और विसर्ग आपको पता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे समास की, है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको संधि में, बताइए। हमने अभी क्या क्या चर्चा कर ली है, एक बार देख लो। और आप संधि की परिभाषा किए, पहले किए हैं, उसके बाद आपने पढ़ चुके हैं इसमें क्या, दीर्घ, दीर्घ के बाद पढ़े हैं आपने गुण, फिर वृद्धि, फिर पढ़े हैं आपने यण, अयादि, ठीक है ना, बताइए, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो वर्णों के परस्पर मेल को आप क्या बोलेंगे, संधि बोल देंगे, ठीक है ना। दीर्घ में आपको पता है इसमें क्या कन्वर्ट हो जाता है, कोई ह्रस्व स्वर अगर किसी दीर्घ स्वर से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा आ, उ और औ हो जाता है, क्लियर है। गुण स्वर संधि में आपको पता है ए, ओ और अर की बात किए हैं हम। उसके बाद वृद्धि में आपको हमने ट्रिकी तरीके से बताए थे कि आई की मात्रा बस जज करना बस हो गया। एंड में अभी आपने पढ़े हैं, और अयादि ये हुआ है आपका, ठीक है ना, ठीक है। बाकी आगे हम समास के बारे में चर्चा करेंगे।